Let's get high. फ्रेडी क्रूगर की कहानी हमारे जुबानी। फ्रेडी क्रूगर की बैक स्टोरी एक्सप्लेन्ड। जब फ्रेडरिक चार्ल्स क्रूगर 1984 के अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में हमारी नाइटमेयर से निकलकर मूवी में आया, वो मेन स्ट्रीम हॉरर कैरेक्टर से बहुत अलग था। मल्टीलेटेड, रूथलेस और सैडिस्टिक। फ्रेडी में वो मूवी मॉन्स्टर का इट फैक्टर था। वो अनटचेबल था और एग्रेसिव भी। $500 million की कमाई करके वो हमारे सपनों का ही नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स का भी खलनायक बन चुका था। जैसी फ्रेडी की फ्रिक्शनल स्टारडम बढ़ी, इंटरनेशनल मर्चेंडाइजिंग भी उतनी ही बढ़ी। नाइफ फिंगर रेप्लिका से लेकर फ्रेडी फ्राइड स्क्विटर तक सब कुछ बाजार में बिकने लगा। मगर इस शोरगुल में हम असली क्वेश्चन को बिल्कुल भूल गए, जैसे आखिर फ्रेडी है कौन, क्यों वो इतना खतरनाक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एक हाथ में नाइफ पकड़ना ज्यादा आसान नहीं होता? सीरियसली 2 डेकेड्स की मैथोलॉजी के बाद ये भूल जाना आसान है कि ये किलर कहां से आया, क्यों इतना आइकॉनिक बना और बाकी स्लैशर मर्डरर से क्यों अलग है। सो आज हम उस 3rd डिग्री बर्न्स के पीछे के छुपे इंसान को समझने की कोशिश करेंगे, उसके मॉन्स्टरस जन्म से जेसन के साथ स्टारडाउन तक। ये है फ्रेडी क्रूगर की बैक स्टोरी। This is it, Jennifer. Your big breaking TV. द सन ऑफ 100 मैनिएक। फ्रेडरिक चार्ल्स क्रूगर के लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला था। जैसे कि अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स में दिखाया गया, उनकी मदर अमांडा क्रूगर सिस्टर मेरी हेलेना के नाम से ज्यादा जानी जाती थी। एज अ नन वो हैथवे हाउस में काम करती थी, जो कि एक असाइलम था फॉर द क्रिमिनली इंसेन। 1941 की क्रिसमस से कुछ दिन पहले अमांडा एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की विक्टिम बन गई। वो उस असाइलम बिल्डिंग में लॉक हो गई जब वहां के गार्ड्स एक लंबी हॉलिडे के लिए चले गए, बिल्डिंग की सिक्योरिटी को नजरअंदाज करके। जब तक उन्हें ढूंढ निकाला गया तब तक उन पर कैदियों ने कई बार लगातार रेप किया। वो प्रेग्नेंट हो गई थी विथ द बास्टर्ड सन ऑफ 100 मैनिएक। Amanda Kruger. Her child, Freddie. The bastard son of 100 maniacs. 9 months later एक कुशल बाउंसिंग बेबी फ्रेडी का जन्म हुआ। फ्रेडी की किस्मत कुछ ऐसी थी कि उसे अडॉप्ट करने वाले मिस्टर अंडरवुड एक एब्यूसिव अल्कोहलिक निकले। इसके बाद एक डरावने सपने की शुरुआत हुई। फ्रेडी क्रूगर का मुश्किलों से भरा बचपना। अंडरस्टैंडेबली फ्रेडी एक समस्याओं से घिरा हुआ बच्चा था। मिस्टर अंडरवुड, फ्रेडी के एडॉप्ट फादर, एक ड्रिंकर थे और उन्हें फ्रेडी को मारने में बड़ा मजा आता था। स्कूल में भी फ्रेडी को उसके बर्थ को लेकर काफी चिढ़ाया जाता था। धीरे धीरे उसमें एक फ्रिक्शनल सीरियल किलर की सभी साइंस दिखने लगे। उसने क्लास के पेट हैमस्टर को मार दिया और खुद को रेजर से काटने लगा। एक अनलकली दिन फ्रेडी ने अपने पापा की आंख में रेजर ब्लेड ही घुसेड़ दी। वो उनकी रोज की मार पिटाई से तंग आ गया था। एक ऐसी जिंदगी जो कि वायलेंस और ट्रेजेडी से भरी हो, उसमें निश्चित मोड़ मार्क करना काफी मुश्किल है। मगर ऐसा कहा जा सकता है कि इसी घटना ने फ्रेडी के लिए एक सुलझी जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया और उसे स्प्रिंगवुड स्लैशर बना दिया। की सुलझी हुई जिंदगी का काला सच। फ्रेडी के टीनेज ईयर्स में हुई घटनाओं में काफी कुछ अधूरा है। ये पूरी तरह कभी नहीं पता चलता कि फ्रेडी को मिस्टर अंडरवुड के खून में जेल जाना पड़ा भी या नहीं। उस घटना के बाद हम फ्रेडी से मिलते हैं उसके मिड 20s में, जब उसका परिवार बन चुका था। उसने लोरेटा नाम की एक औरत से शादी की और उनकी एक बेटी भी हुई, कैथरीन। अगर बाहर से देखें तो हमें लगेगा कि ये एक साधारण और खुशहाल परिवार है। हाउएवर, अगर ज्यादा अंदर झांकें तो एक डार्क सीक्रेट का पता चलेगा। फ्रेडी अपने खून की इस हॉबी में धीरे धीरे डूबते हुए फ्रेडी छोटे बच्चों को जान से मारने लगा
और बन गया द मिस्टीरियस स्प्रिंगवुड स्लैशर। शादीशुदा जिंदगी सच्चाई पर टिकी होती है और क्रूगर की जिंदगी में एक धक्का आता है जब लोरेटा को फ्रेडी के भयंकर सीक्रेट रूम का पता चलता है। फ्रेडी लोरेटा को उनकी बेटी के सामने मार डालता है और खुद को एक सीरियल किलर साबित कर देता है। But you won't tell, will you? I won't tell. इस घटना के कुछ दिन बाद ही फ्रेडी को कई लोकल बच्चों के खून के लिए अरेस्ट किया जाता है और उनकी बच्ची कैथरीन को फॉस्टर केयर में डाल दिया जाता है एक नए नाम के साथ, पिचफोर्क्स एंड टॉर्चेस। फ्रेड क्रूगर के अरेस्ट और उसके मुकदमे की खबर से स्प्रिंगवुड के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्प्रिंगवुड स्लैशर के खिलाफ सबूत काफी स्ट्रॉन्ग थे और लगभग 2 डज़न बच्चों के खून का इल्जाम उसके सर पर था। उसको सजा मिलना जायज भी थी और जरूरी भी। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट का सजा देने का सिस्टम परफेक्ट नहीं है। बस एक गलत सिग्नेचर और शराबी जज के कारण दोषी होने के बावजूद क्रूगर छूट गया। मगर स्प्रिंगवुड में रहने वाले माता पिता इस धोखे को देखकर चुप बैठने वालों में से नहीं थे। एक सीन में दिखाया गया कि स्प्रिंगवुड के लोगों ने पुराने दिनों की तरह झुंड बनाकर फ्रेड को एक बिल्डिंग में फंसाया और उसके शरीर को गैसोलीन से भिगा दिया। This is for my son! जैसे पहले लोग चुड़ैलों को जलाया करते थे, ठीक वैसे ही फ्रेडी को आग लगा दी गई। पर उन्हें क्या पता था कि जब वो बिल्डिंग को जलाकर राख होते हुए देख रहे थे, अंदर फ्रेडी को ड्रीम डीमंस कांटेक्ट कर रहे थे। इन सुपरनैचुरल एंटाइटीज ने फ्रेडी को अपने क्रूर कामों को कंटिन्यू करने का मौका दिया। वो फ्रेडी को अपने वर्ल्ड का विलेनियस एजेंट बनाना चाहते थे। क्रूगर के पावर्स, क्योंकि फ्रेडी का ड्रीम डीमंस के साथ समझौता हुआ था, उसे कई खतरनाक शक्तियां प्रदान की गई। सबसे इंपॉर्टेंट, वो ड्रीम रेल्म का रहने वाला बन गया। वो एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमंस का अनकॉन्शियस माइंड रहता है। जब तक लोग उसे याद रखेंगे और उससे डरेंगे, तब तक वो असली वर्ल्ड को अफेक्ट कर पाएगा। उसका ड्रीम वर्ल्ड पर लगभग अनलिमिटेड कंट्रोल है। वो उसका शेप बदल सकता है, टेलीपैथिकली चीजों को मूव कर सकता है और सपना देखने वालों की ड्रीम बॉडी को बदल सकता है। साथ ही फ्रेडी जो भी डैमेज ड्रीम वर्ल्ड में करता है, वो रियल वर्ल्ड में भी दिखाई देता है, जो कि एल्म स्ट्रीट के पुलिस अफसरों को पूरा कंफ्यूज कर देता होगा। ड्रीम डीमंस के अंडर रहने में बहुत सारी सुविधाएं तो हैं, मगर कुछ मुसीबतें भी हैं। इनमें सबसे ऊपर यह है कि फ्रेडी पूरी तरह से ड्रीम वर्ल्ड, जो कि एक कलेक्शन है सभी अनकॉन्शियस माइंड का, उसमें अटका पड़ा है। वापस फिजिकल या रियल वर्ल्ड में आने से क्रूगर को सिर्फ परेशानियां मिलती हैं और कुछ नहीं। यहां रहकर फ्रेडी की मौत इजीली हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेडीज डेड में जो ओरिजिनल सीरीज की 6th फिल्म है, फ्रेडी की बेटी उसे रियल वर्ल्ड में निकाल लाती है। इसी बीच ड्रीम वर्ल्ड की जिंदगी भी निराशाजनक हो जाती है। जनरली स्पीकिंग, फ्रेडी सिर्फ स्प्रिंगवुड के लोगों को ही मार सकता है। अगर बाहर से कोई टांग ना अड़ाए तो तब भी उसकी पावर सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक स्प्रिंगवुड में उसका डर बना रहे। अगर उसे सब भूल जाएं तो वो सिर्फ एक डरावना सपना बनकर रह जाएगा। सीरीज के बाद की मूवीज में उसने कहा भी है कि बच्चों के डर के कारण ही उसके पास अब भी पावर्स हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को फ्रेडी की कहानी सुनाकर डराना बंद कर दें तो फ्रेडी का परमानेंट गुड नाइट हो जाएगा।